वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं इतने अच्छे मौसम के साथ। तो देखें जी, दूर दूर तक बादल नज़र आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आज फिर से जो है वो इंशाल्लाह बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। क्योंकि पीछे जो लास्ट वीक जो हुई है बारिश, उसकी वजह से जो है काफ़ी मौसम बेहतर हो चुका था। लेकिन अभी कल से फिर जो है वो शदीद गर्मी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज लग रहा है कि फिर से दोबारा जो है एक अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। बाकी ये अल्लाह की तरफ से है सारा। और आज जो है, आज का टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है निहान के मतलब ही, उसकी डिवाइस के मतलब। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका इम्प्लांट जो सर्जरी हुई थी, सुन नहीं था सकता वो, उसके लिए जो उसको डिवाइस लगाई गई थी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी डिवाइस भी दिखा दी, किस तरह से ऑपरेट होती है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, किस तरह से काम करती है, सारा कुछ। लेकिन आपको मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि निहान की जो सर्जरी हुई थी, वो सर्जरी होने से पहले का जो प्रोसेस था वो क्या था, उसमें किन किन हर्डल्स से गुज़रना पड़ा था, क्या क्या हमने प्रोसीजर्स जो हैं वो किए उसकी सर्जरी से पहले निहान की। तो वो आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसमें ये था कि जब निहान के सर्जरी होनी थी तो उससे पहले एमआरआई और सीटी स्कैन, ये दो टेस्ट किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि क्या ये बच्चा या बच्ची इस इम्प्लांट के लिए, सर्जरी के लिए एलिजिबल भी हैं, कोई अंदर इन्फेक्शन वगैरह या अंदर वो वेन्स मौजूद हैं जो कॉकलियर से आगे जो वेन्स जाती हैं, अगर वो ना हो, पैदाइशी तौर पे ना बनी हो, तो फिर वो हम जो है वो उसको सर्जरी भी उसकी जो है वो नहीं करवा सकते। तो इस वजह से सबसे पहले तो उसके हुए थे टेस्ट। वो हम गए थे इसको लेके तकरीबन कोई 2 साल पहले। हॉस्पिटल था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, वहाँ से जो है इसकी सर्जरी करवाई गई थी। तो डॉक्टर्स ने पहले कहा था कि आपने जब इसको लेके आना है टेस्ट के लिए, तो इसको तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे जो है आपने खाना वगैरह नहीं देना, खाली पेट होना चाहिए इसका। तो वो हम लोग गए, इसको सारा रात का भूखा था, फिर सुबह भी इसी तरह वहाँ पे तकरीबन कोई 2-3 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद सारा इसके टेस्ट वगैरह पहले उन्होंने लिए, ब्लड के टेस्ट हुए, और फिर उसके बाद जो है इसको एमआरआई के लिए ले गए। तो वहाँ पे जो सबसे उस टाइम पे जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो ये थी कि मैंने उसको उठाया हुआ था निहान को, और एनेस्थीसिया इन्होंने देना था, बेहोशी का इंजेक्शन इन्होंने, डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो बेहोश करके बच्चे वैसे तो एमआरआई मशीन में या सीटी स्कैन वाली मशीन में तो नहीं आराम सुकून से वो लेट सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा वो प्रोसेस चलता है, तकरीबन कोई पौना घंटा या घंटा लग जाता है उस प्रोसेस में। तो इस वजह से वो बच्चों को सुला के जो है वो इनका एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है। तो वो जब वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन दिया तो उस टाइम जो एक दफ़ा मेरा बिल्कुल सांस रुक गया कि एकदम 1 मिनट भी नहीं लगा, और मेरी आंखों के सामने जो है वो निहान जो है वो बेहोश हो गया। तो बस वो जितनी देर तक उसका वो एमआरआई होता रहा, मेरे ये टेंशन नहीं बनी रही कि इसको बस जल्दी होश आ जाए और ठीक हो जाए। तो पहले इसका एमआरआई किया गया, तकरीबन कोई 45 to 1 आवर्स का होगा, 45 मिनट्स का। उसके बाद अभी वो बेहोशी की हालत में ही था, तो उसे दोबारा से स्ट्रेचर पे जो है वो साथ ही के रूम में सीटी स्कैन वाली मशीन अवेलेबल थी, फिर इसको वहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया गया। फिर इसका सीटी स्कैन होना था कान का, वो उन्होंने चेक किया, सारा दिमाग का हुआ कि कोई मसला तो नहीं, कहीं पे कोई ब्लॉकेज वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह इस तरह से तो कोई मसले मसाइल नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके जो दोनों टेस्ट हुए, उसके बाद हम लोग घर आ गए करवा के उसके टेस्ट। 1-2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई, तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इम्प्लांट के लिए इसकी सर्जरी हो सकती है। तो इसमें अब डॉक्टर्स की होती है, मेजॉरिटी ये है कि जिनका इम्प्लांट होता है वो राइट साइड वाला कान का किया जाता है। लेकिन अगर राइट साइड पे कोई इन्फेक्शन वगैरह इस तरह से, या आपको जब वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं या सर्जरी से पहले जो है बच्चे को अगर फ्लू का खांसी वगैरह इस तरह से नज़ला ज़ुकाम की कैफियत है, या उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके कान में, तो फिर वो डॉक्टर की मर्ज़ी होती है, वो राइट की बजाय लेफ़्ट वाली साइड पे भी कर सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में अभी तक, या बाहर भी जो मैंने कुछ देखे हैं विजुअल्स, उसमें ये है कि ज़्यादातर जो है वो राइट साइड पे ही किया जाता है इम्प्लांट। तो जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई कि ये बिल्कुल जी परफेक्ट है, कर सकता है, इसके इम्प्लांट के लिए जा सकता है, तो फिर उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप अब हमें बताएं कि आप कब आके जो है वो करवा सकते हैं। तकरीबन कोई उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो हम जो है
दोबारा से निहान को लेके गए सर्जरी के लिए। तो सर्जरी में भी यही था कि ये 3 घंटे की सर्जरी है। एक कान की जब वो ऑपरेट करते हैं ना, तो उसमें जब इम्प्लांट वगैरह हेड के अंदर जो है सर के अंदर वो फिट करते हैं, तो उसमें 3 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, पूरा ऑपरेशन चलता है इसका। तो वहाँ पे भी जो है जब जिस दिन सर्जरी डे था उस दिन भी इसके कुछ टेस्ट लिए गए, और उन्होंने तब भी हमें यही कहा था कि आपने एक तो ये कि इसको जैसे मॉर्निंग में अगर इसका ऑपरेट होना है, सैटरडे मॉर्निंग को इसका ऑपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप जो है इसको फ्राइडे नाइट को ही जो है वो हॉस्पिटल में एडमिशन इसका करवा दें, इसको एडमिट कर दें, और खाना पीना उस टाइम से इसका बंद हो जाएगा। जिस तरह पहले आपको मैंने बताया कि MRI और CT स्कैन के दौरान भी जो है वो इसके जो है खाना पीना उन्होंने कहा था कि इसका नहीं 10 से 12 घंटे करवाना। उसी तरह उन्होंने सर्जरी से पहले भी जो है इसकी जो है फास्टिंग वगैरह जो है वो बंद कर दी थी, और तकरीबन कोई इतना ही 10-12 घंटे का टाइम था। उसके बाद सुबह ही इसका जो है वो तकरीबन 8-9 या 10 बजे के करीब जो है वो सर्जरी के लिए इसको लेके जाया गया। और जब इसकी सर्जरी स्टार्ट हुई वो भी जो है एक कंडीशन जो है उस टाइम पे बहुत ही, क्योंकि वो एक मिनट जो है वो गुजारना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो 3 घंटे थे वो भी मैंने, इसकी माँ ने, और जितने हम फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके दादा दादी, नाना नानी, सब ने वो टाइम जो है वो बहुत मुश्किल से वो गुजारा। कि वहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ था जहाँ पे सब पेरेंट्स जो बैठे हुए थे, और एक विंडो बनी हुई थी। तो यूँ ही बच्चे का ऑपरेट हो जाता था या जिसका भी ऑपरेशन वगैरह चाह रहा था तो क्लियर होता था, तो विंडो की दूसरी साइड से एक बंदा बैठा हुआ था जो बार बार आवाज़ देता था, जी अब इस पेशेंट का नाम लेके, जी इस पेशेंट के जो हैं वो अटेंडेंट जो हैं वो आ जाएं। तो बार बार जब वो नाम लिया जाता था हर पेशेंट के, जिनके ऑपरेशन होते जा रहे थे, तो हम बस इसी टेंशन में बैठे हुए, अभी निहान का नाम लेंगे, अभी निहान का नाम लेंगे। लेकिन बस वो 3 घंटे से भी शायद कोई 5-10 मिनट ऊपर चले गए होंगे, तो उसका जो है वो नाम नहीं लिया गया। फिर अचानक से फिर जो उन्होंने एकदम अनाउंस किया, जी निहान के जो अटेंडेंट हैं वो आ जाएं, तो फिर हमें ज़रूर थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर मैं अंदर गया, और निहान साहब जो हैं वो माशाल्लाह लड़ रहे थे अपने डॉक्टर्स के साथ कि उसको ये था कि जब उसको एडमिशन वहाँ पे एडमिट करने से ICU में जब छोड़ने जा रहा था, तो मैं उसको लेके गया था वहाँ पे। जब एंटर हम हुए तो मेरा ड्रेस वगैरह वो जो भी उनका जो ड्रेसिंग होती है ना ऑपरेशन से पहले पेशेंट्स की, उसी तरह का ड्रेस मुझे भी उन्होंने पहना दिया गया, कैप भी पहना दी, निहान को भी उसी तरह के कपड़े पहना दिए गए। तो हम दोनों जा रहे हैं, वो बड़ा खुश था, जी बाबा ने भी कपड़े चेंज कर लिए, मैंने भी चेंज कर लिया, हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो अंदर जाके वो बेड पे उसको लिटा दिया गया, और उसमें ये था कि जब बेड पे उसको लिटा दिया गया तो वहाँ पे ना बच्चों के लिए ये होता है कि जैसे ही अभी उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना होता है, तो उससे पहले के प्रोसीजर होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने किए मज़ीद उसके, और उसके लिए तब तक उन्होंने जो है वहाँ पे TV का इंतज़ाम किया है, एक TV लगा के दिया है, बच्चा बेड पे लेटा हुआ है, कार्टून्स वगैरह उसके लगा दिए मर्ज़ी के, तो वो देख सकता है। तो फिर जो इसका ऑपरेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये इस तरह से नहीं जाएगा ना हमारे साथ। वो ज़िद कर रहा था कि नहीं, उसने बाबा के साथ ही जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इसको उठा के जो है वो छोड़ आता हूँ साथ ऑपरेशन थिएटर। उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको इंजेक्शन देगी तो फिर यहाँ से ले जाते हैं, इस तरह से आप जो है इसके साथ ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। तो फिर उन्होंने वहीं पे उसको एनेस्थीसिया, दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन थोड़ी सी डोज दी, और वो नीम बेहोशी की हालत में फ़ौरन से उसी टाइम, इतनी जल्दी असर होता है उसका इंजेक्शन का कि उसी टाइम वो नीम बेहोशी की हालत में चला गया। और उसको फिर जो है वो डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और तकरीबन 3 घंटे जिस तरह मैंने आपको बताया उसकी सर्जरी चली। और उसके बाद जब उसको ICU में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा बेड्स लगे हुए थे, काफ़ी पेशेंट्स है जिनका ऑपरेट वगैरह मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हुए थे। तो जब इन्होंने अनाउंस किया कि निहान साहब के अटेंडेंट जो हैं वो आएँ और अपने बेटे से मुलाकात कर सकते हैं, तो वो मैं फिर जब अंदर गया तो निहान अपने डॉक्टर्स को इस वजह से मार रहा था, पीट रहा था, आंखें खोल ही नहीं था रहा कि इसके बाबा जो हैं वो किधर चले गए हैं, वो क्यों उसको इस तरह ऐसे छोड़ के चले गए हैं। तो वो मैंने पहले तो उसको 2-3 मिनट हिलाया, डॉक्टर्स को मार ही जा रहा है, बस देख ही नहीं रहा। डॉक्टर कह रहे हैं देखो तो सही हो क्या रहा है, तुम्हारे बाबा आ गए हुए हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है, अभी तो उसकी सर्जरी हुई थी, अभी सुन तो वो सकता नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल डाउन किया, फिर उसने आंखें खोली और देखा। फिर मुझे बहुत तसल्ली हुई कि अल्लाह का शुक्र है कोई इसको पेन वगैरह कुछ भी नहीं है और ठीक था बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता निहान जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ
और उसको दोबारा से जो है उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे तकरीबन कोई 2 दिन उसे रखा गया। उसका फुल जो सर है वो उसको बैंडेज वगैरह लगाई हुई थी उन्होंने, और वो 2 दिन उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करते थे आके खुद ही। जो कोई मेडिसिन थी वो भी साथ उसकी चल रही थी दर्द की, ताकि दर्द ना हो। और जैसे ही उसको उन्होंने रूम में शिफ्ट किया था तब भी उन्होंने, अब एक तो वो रात का भूखा था, उसने कुछ भी खाया नहीं था हुआ, प्लस ये कि सर्जरी के बाद भी जब बेहोशी की हालत से बंदा वापस होश में आता है तो उस टाइम भी जो है वो बेहोशी की दवाई का जो है वो असर चल रहा होता है। तो उस टाइम भी डॉक्टरों ने मना किया था कि आपने इसको जो है खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं देना, अगर जैसे ही ये खाए पिएगा वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा, वो सब कुछ वो बाहर आ जाएगा, तो आपने जो है अभी इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना। तो वो उस टाइम उसको मतलब एक रात का भूखा बच्चा है और उसको शदीद भूख लगी हुई है। आगे ही माशाल्लाह से ये बच्चे जो होते हैं खाने पीने के जो हैं वो पूरे ही होते हैं। तो अभी तक जो है अब जाके जो है थोड़ा बहुत किसी टाइम जो है रोटी खानी इसने स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ ब्रेड अंडा इस तरह से जो अपनी कुछ इसकी पिक एंड चूज़ है ना, जो मर्ज़ी की चीज़ें सिर्फ वही खाता है। चावल शौक से खा लेता है, लेकिन यह कि रोटी जो है वो इतने शौक से नहीं खाता। तो तब वो अब जब भूखा रहा इतनी देर, फिर हमने डॉक्टर्स को कहा कि 2-3 घंटे मज़ीद हो चुके हुए थे उसके ऊपर, तो ऑपरेशन के बाद जब ये होश में आ गया और अपने रूम में शिफ्ट हो गया, तो फिर हमने डॉक्टर्स ने कहा कि इसको हल्का फुल्का जो लिक्विड है ना कुछ आप वो देना शुरू करें, और फिर नेक्स्ट डे से जो है या शाम से जो है फिर आप इसको कुछ खिला सकते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट डे जो है फिर इसका खाना वगैरह स्टार्ट किया गया। और इसी तरह 2 दिन वहाँ पे रहने के बाद डॉक्टरों ने जो है हमें इसकी जब पट्टी ओपन की तो जो जिस तरह पहले राउंड हुआ था पूरे फेस पे, तो वो उन्होंने पट्टी उतार दी थी इसकी, सिर्फ छोटी सी जहाँ पे परेड सर्जरी वगैरह हुई थी, स्टिचेस लगे हुए थे, वो पट्टी उन्होंने रहने दी थी। उन्होंने कहा था कि आपने 1 हफ़्ते के बाद दोबारा विज़िट करना है, दोबारा से हॉस्पिटल आना है, तब इसके जो स्टिचेस हैं ना उनको जो है वो जो हील हो जाएंगे वो 1 हफ़्ते के अंदर भर जाएगा ज़ख़म, तो फिर आपने आके इसको स्टिचेस ओपन करवा लेने हैं। तो फिर हम जो है 1 हफ़्ते का टाइम था, 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद जो है हम लोग गए दोबारा से, और उसके जो स्टिचेस जो हील हो चुके हुए थे वो उन्होंने डॉक्टर ने ओपन कर दिए। और फिर उन्होंने तकरीबन कोई 30 से 45 दिन का हमें टाइम दिया कि उसके बाद अब आपने आना है बच्चे की डिवाइस के लिए, और बच्चे को आप जो आउटर डिवाइस लगती है, इनर तो उसकी सर्जरी होके लग चुकी हुई थी, इम्प्लांट जो हो चुका हुआ था, तो फिर उसके बाहर सर की डिवाइस लगनी थी। वो 30 से 45 दिन का टाइम होता है, उसके बाद वो एक्टिव करते हैं, लगाते हैं डिवाइस। तो 30-45 दिन के बाद फिर जब हम लोग दोबारा से गए हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टर ने जो है वो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया था, उसका पूरा बैग वगैरह जो एसेसरीज थी वो डिवाइस वो हमें दी, हमसे सिग्नेचर लिए कि हमने रिसीविंग ले ली हमसे उन्होंने कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हमने जो है वो डिलीवर कर दी हैं, तो अब आपके हैंड ओवर हो चुकी हैं। और बाकी हमें उन्होंने डिवाइस को ऑपरेट करने का तरीका बताया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि किस तरह से ऑन ऑफ होनी है, किस तरह से इसको डेली जो है डिवाइस को टेस्ट किया जा सकता है कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। इसमें मुख्तलिफ 4 किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो हर लेवल पे समझ लें, हर प्रोग्राम का मतलब है कि अगर लेवल 1 पे है तो समझे वो भी लेवल 1 पे उसकी साउंड चले, लेवल 2 पे जाएगा तो वो एक लेवल और ऊपर उसको सुनाई देगी आवाज़, लेवल ऊंचा होता जाएगा उसका। तो ये सारे प्रोसेस थे जो डन हुए। और उसके बाद इसकी जो है स्पीच थेरेपी चल रही है तब से लेके अभी तक, और अभी ये कि छोटे छोटे 3 से 4 लफ्ज़ के जुमले बोलने लग पड़ा है मेरा बेटा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल जो है ना फ्रीक्वेंटली जुमले जो हैं वो जिस तरह हम बोलते हैं बात करते हैं वो इंशाल्लाह वो करने शुरू कर देगा, बात करने लग पड़ेगा। तो बस अल्लाह से दुआ है और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो। और इन्हीं बच्चों के लिए मैं अपनी फैमिली के लिए बेसिकली ये चैनल आपको पहले भी बता चुका हूँ रन कर रहा हूँ, ताकि इनका जो बेहतर फ्यूचर जो है वो अगर इसी की बदौलत, इस चैनल की बदौलत मुझे मेरा चैनल अगर ग्रो करता है और यही मेरी हलाल रोज़ी का बेहतर वसीला बन जाए तो इससे ज़्यादा फिर और क्या चाहिए। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर से मुलाकात होगी मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।